पहले भी मैं सिवान जिला के लिए थी, आज भी मैं सिवान जिला के लिए हूँ। और इत्तेफाक है कि सिवान जिला जो शहर है वो मेरा मैका है, गांव जो मेरा ससुराल है, इसलिए मैं समर्पित हूँ सिवान जिला के लिए। मीडिया बंधु ने सवाल किया, आपके भी चैनल से सवाल हुआ, आपका नेता कौन? तो उन्होंने सीधे और सादे शब्दों में बोला कि माननीय लालू जी हैं। मैं आज भी बुर्के से हूँ। ये मैं चेहरा खोली इसलिए 2014 में कि लोग बोले हमारे इस्लाम में इसका परमिशन मिलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जब सिवान आते हैं तो हिना शहाब इस बार अपने लिए वोट नहीं मांग रही हैं, पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। इस बार थोड़ा सा मामला अलग है, नहीं अलग है? नहीं, कोई अलग नहीं है। पार्टी के लिए सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरी बातों को सुनने और जानने। पहले भी मैं सिवान जिला के लिए थी, आज भी मैं सिवान जिला के लिए हूँ। और इत्तेफाक है कि सिवान जिला जो शहर है वो मेरा मैका है, गांव जो मेरा ससुराल है, इसलिए मैं समर्पित हूँ सिवान जिला के लिए। मुझे तो ये भी पता चला कि आपको विधानसभा का टिकट तेजस्वी ऑफर कर रहे थे। जी हाँ, वो तो उन लोग की बड़प्पन थी कि वो लोग चाहते थे कि मैं अपने विधानसभा से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं साफ और सरल शब्द में मैं आपको बता रही हूँ कि मानिए हमारे विधानसभा के विधायक हरिशंकर जी जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं, मैं उनको पहले ही बोल चुकी थी कि चुनाव आप ही लड़ेंगे। तो मैं इस बीच में कैसे आ जाती? होता ये टिकट के लिए मारामारी होती है, लोग पार्टी तक छोड़ देते हैं और आपको टिकट मिला और आपने उनको दे दिया। ये हमारे गार्जियन तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का बड़प्पन है कि वो मुझे कहा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हम लोग भी एक वसूल से बंधे हुए हैं, जिसको जुबान दे देते हैं तो उसके लिए लालू जी को भी मना लिए और तेजस्वी जी से भी कह दिए कि इस बार विधायक जी ही चुनाव लड़ेंगे। अब आपने बात खुद ही लालू जी की छेड़ दी है, तो मैं सवाल यही करूंगा, चूंकि आपके परिवार का लालू जी के परिवार से आज का नहीं, बहुत सालों का रिश्ता नाता रहा है, तो पहले लालू थे, अब तेजस्वी आ गए हैं, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता? आपको लगता है तेजस्वी में वो बात है कि लालू की बात को आगे ले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बात है। उनकी सोच बहुत अच्छी है और जायज़ सी बात है कि लालू जी अगर उनको आगे प्रमोट किए हैं तो देख के ही किया है ना, उनके जो सोच को, उनके जो हाव भाव हैं, तो इसलिए वो उस लायक हैं कि हम लोग उनको बिहार का बागडोर दें। आपकी भी तेजस्वी जी से बात मुलाकात हुई होगी, जी हाँ। तो क्या फ़र्क आपको लगता है? देखिए, वो हमारे गार्जियन हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, तो छोटे और बड़ों में फ़र्क होती है। ये नौजवान हैं, नई सोच है इनके साथ, और लालू जी जो हैं उनकी भी सोच की ही वजह से आज राष्ट्रीय जनता दल यहाँ तक आया हुआ है। इस बार मुझे ये भी पता चला है कि पहली बार आपके बेटे जो हैं वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब तक तो अपनी माँ के लिए चुनाव वोट प्रचार नहीं कर रहा है, वो अपने विधानसभा में घूम रहा है अपने नौजवान भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। तो थोड़ा नहीं होता है कि ख्वाहिश होती है कि हम भी थोड़ा अपने लोगों में जाकर देखें कि कैसा चल रहा है। ऐसा तो नहीं माँ हिना अपने बेटे को तैयार कर रही है आगे की पॉलिटिक्स के लिए? जब मुझे तैयार करना रहता, माशाल्लाह से मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, तो उसे मैं अभी क्यों नहीं चुनाया हूँ लड़ाती? जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का मैसेज था कि हमको चुनाव लड़ने का, तो मैं अगर एक बार मैं कहती कि लालू जी मैं नहीं मेरा बेटा, तो मुझे उम्मीद थी कि लालू जी ज़रूर कहते हैं तो ठीक है, नौजवान है, उसको आगे बढ़ाओ।
एक बात ये है, बात पॉलिटिक्स की अगर होगी सिवान की, तो एक तरफ शहाबुद्दीन और एक तरफ माले CPI-ML, सालों में दोनों के बीच में बिल्कुल ये रहा आर पार, और इस बार दोनों साथ लड़ रहे हैं। मतलब अचानक से हाथ मिलाते मिलाते दिल कैसे मिल जाएगा? देखिए, हाथ मिलाना दिल मिलाना दोनों अलग अलग बात होती है। आपको पिछले चुनाव में भी हम गठबंधन में जदयू के साथ थे और धुरौंदा से कविता सिंह जी चुनाव लड़ी थी। तो हाथ मिलाना दिल मिलाना अलग बात है। वसूल पार्टी का जो है उसके साथ हम हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो उनको भी हमने उनका भी साथ दिया था ना, तो वैसे ही हम भी माले के साथ भी हैं, उन्हें भी हम चुनाव जिताएंगे। हम महागठबंधन के लिए हैं, अपने वसूल के साथ हैं, सरकार बनानी है, सभी के साथ चलनी है। तो कैसे समझा लिया आपने दोनों को? मतलब तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। वो हमारे जिले के अपने भाई बंधु हैं, समझाना बुझाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बताइए, हालांकि ये सवाल आपसे कई बार किया गया होगा और कोई नई बात नहीं होगी, कोई नई बात नहीं है। शहाबुद्दीन जेल में हैं, उनकी गैर मौजूदगी में अगर वो रहते तो चुनाव आसान होता, या वो जब जेल में हैं तब ये होता आसान? मतलब कितना मुश्किल होता है या कितना फर्क पड़ता है? देखिए, घर के बारे में अगर सोचेंगे तो हम लोग गार्जियन लेस हैं। हाल फिलहाल मेरे फादर इन लॉ का देहांत हुआ है, अभी मुश्किल महीने भर पहले की बात। जी हाँ। और हम लोग उनके रहते में बहुत अपने आप को महफूज समझते थे। अभी आज वो मेरे साथ नहीं है, तो अब इस बार हम लोग बहुत कमी महसूस कर रहे हैं अपने गार्जियन की। तो ये घर तक की बात है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो हजारों हजार के संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन तुल्य जो हमारे साथ रहते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत महफूज समझती हूँ। भाई, हमारे बच्चे, युवा सब लोग साथ देते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आती है पॉलिटिक्स करने में। या लेकिन तब तो मुश्किल होता होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो फिर से वो जंगल राज की बात दिलाने लगते हैं। आप अखबारों में पढ़ती होंगी, टीवी पे देखती होंगी, आपके नाते रिश्तेदार जानने वाले पूछते होंगे, शहाबुद्दीन की इमेज के बारे में पूछते होंगे। उस वक्त कितना डिफिकल्ट होता है कि जब उनको उसी चीज़ से जोड़ा जाता है, मोदी आके वही जंगल राज की याद दिलाने लगते हैं। देखिए, नाते रिश्तेदार की तो बात ना करें, वो बहुत अच्छे से बारीकी से जानते हैं। अभी जो आपके साथ हमारे सिवान जिला के बाबू ये बंटी हैं, ये भी जानते हैं सच्चाई, और सभी लोग जानते हैं। कोई इस तरह का सवाल नहीं करता है। हाँ, कोई हमारे नहीं पढ़े लिखे, हमारी माता बहन और बुजुर्ग चाचा भैया लोग इस तरह के कहीं कोई सवाल कर देते हैं, तो हमको पता हो जाता है कि इन्हें आके तोता की तरह पढ़ाया गया है दूसरे दल के लोग, इसलिए ये लोग हमसे सवाल करते हैं। लेकिन ये सवाल 19 में किया जाता था, जब मैं चुनाव लड़ रही थी लोकसभा की। कुछ जगह, गिने चुने 2-4 जगह ही ये सवाल आए थे। मैंने बहुत अच्छे से उनको बात की उनसे, और साफ सुथरी लैंग्वेज में उन्हें समझा दिया, जो आपको दिखाया गया है वो गलत है, जो सामने है वो सही है, वो लोग समझ गए हैं। तो अब इस विधानसभा के चुनाव में जब मैं जिले में सभी जगह जा रही हूँ, सभी अपने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हूँ, तो इस तरह का कोई सवाल नहीं आ रहा है। ये जो नीतीश कुमार के लिए शहाबुद्दीन ने कहा था 2016 में कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, इस बार चुनाव के बाद क्या वो एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ चले गए हैं? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को फिर 5 साल का मौका, आप तो कहेंगे कि नहीं मिलेगा, पर ऐसा लगता है कि चूंकि कोई भी कहता नहीं कि हम हार रहे हैं, आपको लगता है क्या इस बार बदल पाएगी या नीतीश कुमार बने रहेंगे? जी, आपने कहा परिस्थिति की बात। 2016 में जब पूर्व सांसद बेल होकर आते हैं तो ये शब्द उनके मुंह से निकला था, तो इसमें क्या गलत निकला था? 2009 में जब मैं चुनाव में आई तो मैं भी तो परिस्थितियों के कारण ही आई थी ना, कि पूर्व सांसद के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि सजा हो गई थी। तो
तो ये परिस्थिति एक बनती है जो उनके दल से हमारे दल से गठबंधन हुआ। तो इसमें कोई गलत नहीं था। मीडिया बंधु ने सवाल किया, आपके भी चैनल से सवाल हुआ, आपका नेता कौन? तो उन्होंने सीधे और सादे शब्द में बोला कि माननीय लालू जी हैं। क्या बुरा है? वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज भी वो हैं। अभी तक जब तक कि वो दूसरा कोई मुख्यमंत्री ओथ नहीं लेता है, नहीं बन जाता है, जब तक वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलते हैं। बस इतना कहते हैं कि जो उनकी जो सोच है, जो काम है, वो जनहित के लिए नहीं है, वो हमारे युवाओं के लिए फ़ायदा नहीं हुए हैं। तो आने वाले दिन में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका जवाब जनता देगी। मेरा आखिरी सवाल यही है, जी। ये तो मुझे पता है आपका मायके भी है, सिवान ससुराल भी है, मुझे ये भी कहीं पढ़ने को मिला कि आप कॉलेज जाती थी, उस वक्त तो आप इकलौती थी जो बुर्के में जाती थी। शहाबुद्दीन, जिनको लोग यहाँ साहब कहते हैं, उनके अतीत से आपको कभी तकलीफ हुई, अफसोस हुआ, या आप ठीक हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एक उनकी छवि ऐसी बनाई, ऐसा आप मानती हैं? जी हाँ, छवि को बनाई गई है और हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं एज ए मुस्लिम परिवार की थी, रिलीजियस मेरा था थोड़ा, मेरे मायके का स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैं बुर्के से कॉलेज की पढ़ाई की और यहाँ भी वही माहौल है जो मैं आज भी बुर्के से हूँ। ये मैं चेहरा खोली इसलिए 2014 में कि लोग बोले, हमारे इस्लाम में इसका परमिशन मिलता है कि अगर आप बगैर कोई फैशन के चेहरे को खोल सकती हैं, अगर ज़रूरत है तो हम सिवान ज़िला के लिए तरक्की के लिए, अपने नौजवानों के आगे की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मैंने ये फेस दिखाया, इसलिए कि हमारे लोगों को भरोसा हो कि मैं जो बोलती हूँ, जो मेरे चेहरे का हाव भाव है, पढ़ लें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।